हाँ, तो देखो, स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड्स मतलब कि एवर टेंजेंट तक तो तुमने किया हुआ था, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पैराबोला, एवर टेंजेंट मतलब है कि y इक्वल टू mx प्लस a बाई m टेंजेंट है, उसकी प्रॉपर्टी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सब किया हुआ था। तो हम लोग कॉर्ड और फोकल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट फटाफट जल्दी से देखते हैं। एक पैराबोला हम लोग वही लेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और उसके किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है। पॉइंट अगर लेते हो x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 p पॉइंट है मान लो, और q पॉइंट है x2 y2। तो इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा? अगर ये दोनों पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहे हैं तो दिस इज फॉर श्योर कि ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बात तो जो सही है, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 एंड y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2, ये बात तो सही है। और स्लोप ऑफ पी क्यू अगर आपसे पूछा जाए तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, isn't it? Yes, sir. Therefore it is y2 minus y1 upon x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ ऊपर भी 4a से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी 4a से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में तो y2 माइनस y1 टाइम्स 4a है, डिनोमिनेटर में 4ax2 की जगह y2 स्क्वायर लिख दो और 4ax1 की जगह y1 स्क्वायर लिख दो। तो आपको लगता नहीं कि ये आ गया स्लोप? स्लोप क्या आया? 4a डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2, ये स्लोप आ गया। Yes, sir. अगर ये स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हुआ? इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन आप लिखोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है कार्टेशियन फॉर्म में। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का पैरामीटर, इस पॉइंट का पैरामीटर t1 है और इसका पैरामीटर अगर हम t2 एज्यूम कर लें, तो यही स्लोप जो आएगी इसको हम 2 अपॉन t1 प्लस t2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि y1 इज 2a t1 एंड y2 इज 2a t2। Yes, sir. तो पैरामीट्रिकली स्लोप ये है और कार्टेशियन वाइज स्लोप ये है। तो अगर यही इक्वेशन, कॉर्ड का इक्वेशन अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहें तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा इक्वेशन, बोलो? पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा? तो So y minus y1 और slope 2 upon y1 क्यों लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे y माइनस 2a t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 इंटू x माइनस a t1 स्क्वायर। t के फॉर्म में ले रहे हैं ना? Yes, sir. तो ये इक्वेशन आपके पास आ रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन को याद रखने का जरूरत एज सच नहीं है, बट प्रोसीजर दिमाग पे रहना चाहिए। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन दैट दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगा? कि अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड तभी होगी जब ये फोकस से पास करेगी। फोकस से पास Yes, करेगी। sir. फोकस से पास करने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट क्या होना चाहिए? फोकस a0 होना चाहिए। Yes, sir. तो इक्वेशन से भी फोकल कॉर्ड की कंडीशन निकाल सकते हैं, और या ये भी बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो वहां से भी कंडीशन आ जाएगी। तो हम अभी तो कार्टेशियन कंडीशन निकाल रहे हैं, ठीक है। कार्टेशियन कंडीशन में a0 से, अगर ये a0 से पास कर रहा है, इफ पास थ्रू a0, क्या कंडीशन आएगी बोलो? x को a पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, तो आएगा माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2
इज इक्वल टू 4a टाइम्स x की जगह a पुट किया, a माइनस x1। अब जरा ध्यान से देखो, ये आया माइनस y1 स्क्वायर, तो माइनस y1 स्क्वायर को राइट में ले जाऊंगा मैं, माइनस y1 y2, तो माइनस y1 इंटू y2 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। क्या किया मैंने y1 स्क्वायर, नेगेटिव y1 स्क्वायर को राइट साइड में पॉजिटिव y1 स्क्वायर लिख दिया, और माइनस 4ax1 था, 4a स्क्वायर था, ये ठीक है यहां तक? यस सर। अब y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 की वैल्यू तो 0 है, यस सर। तो यहां से कंडीशन आई y1 इंटू y2 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, मतलब नेगेटिव 4a स्क्वायर। मतलब पहली कंडीशन आई कि अगर x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, तो उस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव माइनस 4a 4a। स्क्वायर, नेगेटिव 4a स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? अच्छा, y1 y2 4a स्क्वायर नेगेटिव है, तो y1 यहीं से आ जाएगा कि y1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a की पावर 4, मानते हो? यस सर, स्क्वायरिंग। और y1 स्क्वायर होता है 4ax1 और y2 स्क्वायर होता है 4ax2 इज इक्वल टू 16a की पावर 4, तो यहां से आ जाएगा x1 इंटू x2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये भी कंडीशन है। और यहीं से हम ये भी लिख सकते हैं कि y1 होता है 280 281, y2 होता है 2a-t2 इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर। तो t1 t2 का प्रोडक्ट क्या है? तो ये कंडीशन है जी फोकल कॉर्ड की। क्या क्या कंडीशन है? So y1 y2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर, x1 x2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड t1 t2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस। बिल्कुल सही। मतलब है कि अगर अगर दो पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, अगर PQ फोकल कॉर्ड है, तो P और Q पॉइंट के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -1 होगा। P और Q के x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट a स्क्वायर होगा। बताइए x कोऑर्डिनेट सेम साइन के होने चाहिए? होने भी चाहिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का साइन तो अपोजिट हो ही नहीं सकता पैराबोला पे, अगर ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है तो। और P और Q का y कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन का होना चाहिए, क्योंकि एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तभी फोकल कॉर्ड हो सकती है। तो y1 y2 का प्रोडक्ट -4a स्क्वायर, x1 x2 का प्रोडक्ट a स्क्वायर एंड t1 t2 का प्रोडक्ट -1। याद रहेगा ये? यस सर। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो एक और बात बता दो मुझे कि फोकल कॉर्ड, अब लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड, इसके बाद एक हेडिंग दे दोगे प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। Since we have observed that if a chord PQ is a focal chord, then parameters of the end point of the chord are negative reciprocal of each other. तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लेता हूं 80 स्क्वायर 280, है ना, इसका पैरामीटर T है। यस तो सर। तो दूसरा एंड जो होगा उसका पैरामीटर क्या होगा? मतलब पैरामीटर होगा -1/t, तो -1/t। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a/t स्क्वायर, 2 -2a/t। वेरी राइट। तो ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t। ये फोकस है a, 0 से पास कर रहा है। इफ दैट इज ट्रू, तो सबसे पहला कंडीशन तो यही, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो यही है क्या, कि एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे लेना चाहिए? तो a/t स्क्वायर 2a/t एंड
a by t square नेगेटिव 2a अपॉन t। फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट आ गया। दूसरी बात, लेंथ ऑफ फोकल, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड मतलब फोकस डिवाइड्स द फोकल कॉर्ड इनटू 2 सेगमेंट्स। मानते हो? यस सर। कौन कौन से? सर एक PS और एंड SQ। L1 length of segment SP and L2 is equal to SQ। क्या होगा? तो आपको पता है कि फोकल डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट के फोकल डिस्टेंस क्या होती है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। मानते हो? यस सर। a प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि SP इक्वल टू PM होता है ना। Yes, अगर sir. यहाँ डायरेक्शन से होगी तो PM ये हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए, तो a प्लस AT स्क्वायर, और ऐसे ये हो जाएगा a प्लस A बाई टी स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो पहले तो आपको पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर है, तीसरी प्रॉपर्टी है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगा बोलो? सर 2a plus AT square plus A upon T square। तो LF जो होगा वो होगा 2a प्लस AT स्क्वायर प्लस A बाई टी स्क्वायर, यही है। यस सर। यू कैन कॉल इट A टाइम्स T प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। यस सर। T स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2। Mhm. You may call it A times T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको T1 बोलो और इसको T2 बोलो तो ये भी बोल सकते हो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड और एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, इसमें कोई डाउट? नो सर। अब एक प्रॉपर्टी में दे रहा हूं, उसका प्रूफ करो जल्दी। प्रॉपर्टी लिखो, हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, harmonic mean of segment of focal cord is equal to semi-latus rectum of parabola। Harmonic mean of segment of focal cord is equal to semi-latus rectum of parabola। सेमी-लेटस रेक्टम, ये आपको प्रूव करना है। क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। एग्रीड? यस सर। L1 L2 आप फाइंड कर चुके हैं, यूज कर लो। 1 अपॉन L1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन L2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये L2 जो तुम्हारा है वो ये है A टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो इसका रेसिप्रोकल, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड देयरफॉर इट इज 2A 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, so it is clearly 2A। क्लियर है? यस सर। तो ये चार प्रॉपर्टी में तो कोई डाउट नहीं है। फोकल कॉर्ड No. की, फोकल कॉर्ड की बारे में जो सबसे बेसिक बात, ये सारी प्रॉपर्टी का ओरिजिन क्या है? तो T1 प्रोडक्ट T2 इज इक्वल टू -1, X1 प्रोडक्ट X2 इज इक्वल टू
a a square square and y1 प्रोडक्ट y2 इज इक्वल टू नेगेटिव 4a स्क्वायर। यही तीन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम सारी बात। एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे लेंगे, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, लेंथ टोटल फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, जब दोनों सेगमेंट को ऐड कर दो हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। ये चार प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है। यस सर। पांचवी प्रॉपर्टी स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड बताओ। व्हाट इज द स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड? सर 280 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस a। तो स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड अगर मैंने लिखना है तो आई विल से दैट कॉर्ड का स्लोप होता था 2 अपॉन t1 प्लस t2। तो t1 को t लिया और t2 को -1/t हो गया, तो आ जाएगा तुम्हारा इट इज 2t अपॉन t स्क्वायर -1। एग्रीड और नॉट? यस सर। इसका मतलब है कि अगर फोकल कॉर्ड एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर कहीं पर क्वेश्चन में दिया जाए कि फोकल कॉर्ड जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो tan थीटा हो गया ये। यस सर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यस सर। और कंपेयर करके आप बोल सकते हो कि टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -t। यस। क्लियर है ना? यस सर। तो कई बार ऐसा होगा कि वो बोलेंगे कि एक फोकल कॉर्ड है जो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो उसकी लेंथ बताओ क्या होगी। तो 60 डिग्री थीटा 60 डिग्री हो जाएगा तो थीटा बाई 2 30 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ जाएगा। यस सर। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखोगे आप? फोकल कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखोगे? सर तो स्लोप तो पता है और पॉइंट्स भी पता है, 0 से पास करवा देंगे। यस बिल्कुल सही बात है। तो इसका इक्वेशन लिखना हो तो लिख दोगे y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप है 2t अपॉन टी स्क्वायर -1 इंटू एक्स माइनस ए। तो फोकल कॉर्ड का स्लोप ये होगा, फोकल कॉर्ड का इक्वेशन ये होगा अगर वो टी पॉइंट एक ऐसे पॉइंट से पास करे जिसका पैरामीटर टी है, तो किसी भी पैरामीट्रिक पॉइंट टी से फोकल कॉर्ड का इक्वेशन ये होगा। क्लियर है? यस सर। So this is everything about the chord and focal chord. अब आपको क्या करना चाहिए कि जो कॉर्ड वाला लेक्चर है ना, वो ग्रुप पे शेयर्ड है आपके फोल्डर में। अब कॉर्ड वाला लेक्चर को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख करके उसके अंदर जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो हर क्वेश्चन को अपने आप करो। मतलब जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले हो उसको पॉज कर दो, पॉज करके अपने आप सॉल्व करो, फिर उसको देख लो। ऐसे करके फटाफट जल्दी से उसको आधे घंटे के अंदर में वो खत्म हो जाएगा तुम्हारा कॉर्ड। उसके अंदर में कॉर्ड एज मिड पॉइंट पर भी थोड़ा डिस्कशन, 1-2 सवाल है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर भी थोड़ा सवाल है ना, तो वो सारी चीज वहां से देख लेंगे। तो कॉर्ड वाली बात खत्म हुई। ठीक है सर। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, टेंजेंट की बात कर लेते हैं। एक और बात कर लेते हैं तब टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with midpoint m is x1 y1। अगर कोई कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, कॉर्ड का और कुछ नहीं दिया हुआ, एंड पॉइंट नहीं दिए हुए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो ऐसे कॉर्ड का इक्वेशन आपको लिखना है पैराबोला के लिए। तो कैसे लिखेंगे? तो दैट यू विल सी हियर। पैराबोला हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वी आर टॉकिंग ऑफ वन कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला व्हिच हैज मिड पॉइंट x1 y1। ना तो इसका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ना तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। किसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। तो इसकी स्लोप क्या होगी?
स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा? तो आप बोलोगे स्लोप इसका होगा 4a अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ p प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ q. Yes, sir. But you know that it is 2a upon y coordinate of p plus y coordinate of q divided by 2. Yes, sir. और yp और yq का अरिथमेटिक मीन ही y1 होगा क्योंकि y1 मिड पॉइंट है, तो ये आ गया 2a अपॉन y1, 2a अपॉन y1 आ गया. Yes, sir. अब आ गया तो इसका इक्वेशन तो लिख ही सकते हो क्योंकि पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आया? लिखो, अपने आप लिखो फटाफट. तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा बोलो? आपका इक्वेशन मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a अपॉन y1 इंटू x माइनस x1. Excellent. मल्टीप्लाई करोगे तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 होगा. तो इसको लिख सकते हैं y1 माइनस 2ax इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1. क्लियर है? Yes, sir. अगर मैं माइनस 2ax1 दोनों साइड ऐड कर दूं, यहां भी और यहां भी, कोई हाँ. दिक्कत तो नहीं होगी? No, sir. राइट साइड अब क्या हो जाएगा? राइट साइड तो 0 ही हो जाएगी. ऐसा मत बोलो यार. राइट साइड अब हो जाएगा No, y1 sir, स्क्वायर 0 नहीं. माइनस 4ax1. जीरो तो तब होता जब ये पॉइंट पैराबोला पर होता. ये पॉइंट Yes. पैराबोला पर तो है नहीं, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू 4ax1 के इक्वल तो होगी नहीं, वो तो लेस देन होगी ना. इनसाइड है, Yes. इंटीरियर में y1 स्क्वायर s1 लेस देन 0 होता है ना, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, कुछ होगी, जीरो नहीं होगी. और इधर में क्या है? इधर में आया y1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1. आपको लगता नहीं कि इससे आप पहचानते हो? y स्क्वायर की जगह y1 और 2x की जगह x प्लस x1 डाल के इसको t बोलते हैं, t. किसी भी कोनिक के एक्सप्रेशन में अगर, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? Yes, sir. क्या अगर y स्क्वायर को y इस y1 फॉर्मेट. से, हाँ, तो t इट इज एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट. अगर पॉइंट x1 y1 कर्व पे होगा तो, बट यहाँ कर्व पे नहीं है तो इस एक्सप्रेशन को सिर्फ t बोलते हैं, टेंजेंट नहीं है, ये t है. तो t इक्वल टू s1. याद करो, सर्कल में भी तो मैंने ये बताया था, कॉर्ड एज मिड पॉइंट. हाँ. Yes, sir. तो कॉर्ड एज मिड पॉइंट का कमर्शियल फॉर्म क्या होगा? t इक्वल टू s1. इसको याद रखना हमेशा, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, स्टैंडर्ड हो, जनरल केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. t इक्वल टू s1 इज द कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1. आई होप इट इज ओके. Yes, sir. मतलब अगर आपसे बोला जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 विद मिड पॉइंट 2,1 क्या होगा? तो आप फटाफट पहले t लिखेंगे. t क्या होगा? t इक्वल टू s1 लिखेंगे. अब t के लिए क्या लिखेंगे? इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे. y स्क्वायर की जगह y1 y इंटू y1. y1 क्या है? 1 1. माइनस 8x को 4 टाइम्स 2x लिखेंगे. 2x की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस x1. x प्लस x1 इज 2 2. इज इक्वल टू s1 क्या होता है? तो y1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 8x1, 8 इंटू 2. तो आ गया y माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 15. सब कुछ राइट में ले जाओ तो आ गया 4x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0. ये आ गया कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट क्या है? 2,1. ये बात भी समझ में आ Yes. गई? इसके बाद में Yes, sir. इसके बाद लिख दो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट.
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में भी सर्कल में बात हुई थी। देखो जो कुछ भी सर्कल में पढ़ा है हर चीज हर एक कोनिक में आएगी, तो पूरा पूरा सर्कल का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है कि किसी भी कोनिक के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होगी। यस सर। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, वो दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड। तो मान लो ये पॉइंट P है x1, y1, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की बात तभी होगी जब एक कोनिक विद रिस्पेक्ट टू एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो आपने एक पॉइंट यहां लिखा PA और एक पॉइंट लिखा PB, तो ये कॉर्ड का इक्वेशन, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है, मैंने बताया था T = 0। यस सर। और T = 0 करेंगे तो यहां पर आएगा y1 माइनस ये कर्व है y² - 4ax 2a टाइम्स x प्लस x1 0। यही टेंजेंट का भी इक्वेशन होता है, लेकिन टेंजेंट का इक्वेशन तब होता है जब पॉइंट ऑन द कर्व, बट ये पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल है तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा, और इंटरनल अंदर का पॉइंट होगा तो यही पोलर हो जाएगा। तो the same equation become tangent if the point is on the conic, if it is outside it is chord of contact, and if it is inside it is polar। chord of contact कौन सी लाइन हुई? chord of contact ये लाइन हुई, ये वाली, इसको बोलते हैं chord of contact, contact point को ज्वाइन करने वाली chord, ये है chord of contact T = 0। अगर आप प्रूफ इसका चाहते हो तो प्रूफ भी वन लाइनर है। मान लो ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x3 y3, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आप जानते हो, y2 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x2 0, और ये टेंजेंट का इक्वेशन भी आप जानते हो, y3 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x3 0, और x1 y1 इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, इस पर भी लाई कर रहा है, बिकॉज x1 y1 PA पर लाई कर रहा है, सिंस x1 y1 लाइज ऑन PA, तो आपको मिलेगा x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपको मिलेगा y1 इंटू y2 माइनस 2a टाइम्स x1 प्लस x2 0। बोलो हाँ या ना? यस सर। एंड सिंस x1 y1 लाइज ऑन P2 PB, हाँ PB पर भी लाई कर रहा है, तो एक इक्वेशन और मिलेगा आपको, वो क्या होगा? इस इक्वेशन में x की जगह x1, y की जगह y1 डालो, तो आएगा y1 इंटू y3 माइनस 2a टाइम्स x1 प्लस x3 0। हेलो? यस सर। एंड लुक एट दीज टू, ये दोनों इक्वेशन को देख करके ये क्लियर कट दिख रहा है कि y1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1 लाइन passes through A and B। यस सर। क्योंकि इस लाइन में A का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन में B का कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो लाइन A और B से AB लाइन का इक्वेशन हो गया, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ AB, खत्म, which is T = 0। क्लियर है? यस सर। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, फोकल कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, कॉर्ड की स्लोप क्या होती है, कॉर्ड की स्लोप T के फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड x1 x2 a² y1 y2 - 4a² t1 t2 -1, कॉर्ड की सारी, फोकल कॉर्ड की सारी प्रॉपर्टीज, कॉर्ड एज मिड पॉइंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। रिवाइज हो गया सर? यस सर। मतलब है कि अब इसके बाद आपको कॉर्ड का इक्वेशन में जितने सवाल मैंने कराया है कॉर्ड वाले लेक्चर में जाकर के उसको कर जाओ। अब आते हैं थोड़ा सा कि इसी कॉर्ड से टेंजेंट और नॉर्मल मिल जाएगा, कैसे? तो आई एम गोइंग टू लिखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी पैराबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला।
अब देखो पैराबोला का इक्वेशन आपका है y स्क्वायर इक्वल 4x और उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो टेंजेंट तो कॉर्ड ही होती है, जब उसके दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं तो उसी को टेंजेंट बोलते हैं। तो मान लो एक पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280, क्योंकि x1 y1 पे टेंजेंट लिखना तो आप जानती हो, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो इस टेंजेंट का Yes. स्लोप क्या होगा? इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 2t upon t plus t square plus 1. अरे नहीं, टेंजेंट का स्लोप, कॉर्ड फोकल कॉर्ड नहीं, टेंजेंट का स्लोप। ये लाइन का स्लोप क्या होगा? इसके लिए चाहे कॉर्ड से जाओ और चाहे m से जाओ, तो m इज इक्वल टू dy बाई dx, that is equal to dy by dt upon dx by dt, that is equal to 2a upon 2at, that is equal to 1 by t। एवर टेंजेंट करते समय मैंने बताया था कि स्लोप इज रेसिप्रोकल ऑफ पैरामीटर, तो वहां भी प्रूफ किया था। Yes. दूसरा तरीका है कि स्लोप, कॉर्ड का स्लोप क्या होता है? 2 अपॉन t1 प्लस t2। अगर t2 को t1 बना दो तो यही कॉर्ड टेंजेंट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2t, तो यहां से भी आ गया 1 बाई t। तो चाहे जहां से आप कनेक्ट करो, क्लियर है? Yes, sir. अगर ये स्लोप आ गया 1 बाई टी, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप लिख दिया तो इक्वेशन लिख दो। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 अपॉन टी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखना है तो टी जिसको बोलते क्या आएगा? तो देखो ऐसे y माइनस 2at इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, यही होगा। Yes, sir. तो t से मल्टीप्लाई करो तो yt माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाओ तो आएगा yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, या Yes, ऐसे भी sir. लिख सकते हो yt माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मेरे को ये वाला फॉर्म याद रखना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा राइम है ना इसके अंदर में, yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया और टेंजेंट की स्लोप आ गई, क्लियर है? Yes, sir. अब इसी पॉइंट पर इसी लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। Yes, sir. तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल Minus t. माइनस टी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस 80 स्क्वायर। Yes, sir. तो ये आ जाएगा तुम्हारा y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 2at प्लस 80 क्यूब, लिख दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 2at प्लस 80 क्यूब। Yes, sir. तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, और यहां से नॉर्मल का इक्वेशन भी क्लियर कट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अब टेंजेंट, कभी भी जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी कर्व की, तो वो टेंजेंट एक लाइन होगी, लाइन होगी तो दोनों एक्सिस को कट करेगी। तो मान लो P पॉइंट की टेंजेंट y एक्सिस को, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स को इस पॉइंट पे कट करी, इस पॉइंट का नेम दे दिया y, और x को जहां कट करे इसका नेम दे दिया कैपिटल T, है ना? Yes, sir. तो आप मुझे कैपिटल T और ऐसे नॉर्मल जो है, नॉर्मल भी x और y एक्सिस को मीट करेगा कहीं ना कहीं, तो मान लो x एक्सिस को जहां मीट कर रहा है उसका नाम n दे दो,
और y एक्सिस को जहां मीट कर रहा है इसका नाम g दे दो, g। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा। तो t पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, y पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, g पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, और n पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? फटाफट जल्दी बोलो। सर टी पॉइंट का तो है 80 और एक्स का तो है मतलब वाई कैपिटल वाई का है माइनस गलत 80 मत। स्क्वायर। t पॉइंट का 80 कैसे हो गया? t पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y को 0 यस सर, कोऑर्डिनेट माइनस 80 स्क्वायर आएगा ना, माइनस 80 स्क्वायर। यस सर एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ, तो माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0 आ गया t पॉइंट। आगे चलो, आगे चलो। और सर वाई के कोऑर्डिनेट है एक्स तो 0 होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई 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 इसका कोऑर्डिनेट होगा 80 0,80, वेरी करेक्ट। 0। यस सर। और g का? सर जी वो वाई तो इसका होगा सर 1 अपॉन मतलब इसका होगा सर 280 प्लस 80 क्यूब। हाँ, x को 0 पुट कर दिया नॉर्मल के इक्वेशन में, तो 280 280 प्लस 80 क्यूब कॉमा 0, हाँ 0 कॉमा दिस, 0 कॉमा दिस। एंड n का? सर 2a प्लस 80 स्क्वायर 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। कॉमा 0। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अब यहाँ से बहुत सारी बातें यहाँ से देख सकते हैं। एक बात तो ये देखो तुम कि y is midpoint of pt. pt is called length of tangent. pt is called length of tangent. And pn is called length of normal. मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट या लेंथ ऑफ नॉर्मल का क्या डेफिनेशन है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्स एक्सिस की एक्सिस ऑफ कोनिक के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सिस ऑफ कोनिक के बीच की डिस्टेंस थ्रू टेंजेंट जाएंगे तो उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, थ्रू नॉर्मल जाएंगे तो उसको लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। तो ये ln है और ये lt है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट को ध्यान से देखो और लेंथ ऑफ नॉर्मल को ध्यान से देखो। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इसका पीटी का मिड पॉइंट y है, मिड पॉइंट इज y इज मिड पॉइंट, यस सर। y is midpoint of pt। है कि नहीं? ये सेक्शन फॉर्मूले से भी दिख रहा है क्लियर कट। अच्छा, यहां कहीं फोकस होगा जी, एस a, 0, और यहां पीछे डायरेक्ट्रिक्स भी होगी। तो मेरा एक छोटा सा स्टेटमेंट है, आप बताना कि डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट और यू डोंट एग्री टू दिस स्टेटमेंट। आई वांट टू से दैट sp is same as st. sp is equal to st. What is sp? a plus at square. यस सर। sp is a plus at square और st भी a plus at square है, देख लो। यस सर सेम है। तो sp equal to st, समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रॉ कर दो तो यही डिस्टेंस हो जाएगी pm। यस sp और pm इक्वल होती है ना? यस तो sp pm st इक्वल है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये spt। यस सर। spt आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। यस सर। और ये मिड पॉइंट है, तो इससे एक बात ये भी पता चल गई कि अगर s को y से ज्वाइन कर दो तो ये ऑल्टीट्यूड होगा। यस क्योंकि मीडियन भी आया, मीडियन है और मीडियन ही ऑल्टीट्यूड हो जाएगी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। एक बात यहां से ये भी प्रूव हो रही है कि एस वाई इज परपेंडिकुलर टू पीटी।
and therefore SY is median as well as altitude. And the interesting part is कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, देखो ये वाला एंगल भी थीटा है. यस, इसका मतलब है टेंजेंट जो है वो एसपी और पीएम का इंटरनल बाइसेक्टर है. यस सर, टेंजेंट लाइन एसपी और पीएम का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ऐसे नॉर्मल जो है नॉर्मल वो एसपी और पीएम का क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया. यस सर, क्योंकि ये वाला एंगल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा और ये वाला भी एंगल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा. माइनस थीटा. तो टेंजेंट बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंसेस एंड नॉर्मल बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंसेस. तो जो एसपी और पीएम फोकल डिस्टेंसेस हैं दोनों इक्वल हैं, तो इनके बीच का टेंजेंट इंटरनल बाइसेक्टर है और नॉर्मल एक्सटर्नल बाइसेक्टर है. ये भी समझ में आ रही है यहां से? यस सर. इसी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज पैराबोला की यहां से सब्सिक्वेंटली फॉलो करती है. जैसे अगर फोकस पे एक लाइट सोर्स रख दिया जाए, अभी ये सब लिखना नहीं है, ये सब पूरा एक लेक्चर में पूरा डिस्कशन है, मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ इसी डायग्राम पर, बाद में वो लेक्चर देख लोगे और वहां से नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है? ओके. जैसे ये एस है, एस, ये मान लो यहाँ बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, और ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है. तो यहां से निकलने वाली कोई भी लाइट रे जब पैराबोलिक मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो नॉर्मल से आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर. तो all the light rays which are emerging out of focus of the parabolic mirror after reflection from mirror get parallel to axis. Yes. And similarly you can say that all the light rays which are incident parallel to axis, axis के parallel जो light rays आएंगी वो reflect होकर के focus से pass करेंगे. इसीलिए इसको फोकस बोलते हैं. इस पॉइंट को फोकस इसीलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पैराबोलिक मिरर जो है पैरेलल इंफिनिटी से आने वाली रेज को वो फोकस पे कन्वर्ट कर देता है, फोकस कर देता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोकस. यस सर. इसीलिए ऑटोमोबाइल्स का जो रिफ्लेक्टर होता है, आपका स्कूटर है, बाइक है, उसके पीछे का जो रिफ्लेक्टर होता है बल्ब को खोलो हेडलाइट में, तो रिफ्लेक्टर हमेशा देखोगे तो पैराबोलिक शेप का होता है, और जो बल्ब होता है उसी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के फोकस पे रखता है. अगर फोकस से इधर उधर हो जाता है तब उसकी बीम जो है पैरेलल नहीं मिलती, इधर आड़ा तिरछा उससे लाइट निकलता है. यस सर. तो टेंजेंट का इक्वेशन क्लियर है, टेंजेंट का स्लोप क्लियर है, नॉर्मल का स्लोप क्लियर है, नॉर्मल का इक्वेशन क्लियर है, और ये नॉर्मल और टेंजेंट के डिफरेंट रिलेटेड पॉइंट्स और उसकी ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई सारी? यस सर. तो अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आप करके बताओ जल्दी से, ठीक है? यस. पहला प्रॉपर्टी भी है, वो प्रॉपर्टी भी है, क्वेश्चन भी. आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. पहला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangent drawn at T1 and T2. अगर पैराबोला के दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है T1, दूसरा पॉइंट है T2, और उन पॉइंट्स पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? What will be the coordinate of the point of intersection of these two tangents? समझ रहे हो ना? ये वाला पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है AT1 स्क्वायर 2AT1. ये पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट है AT2 स्क्वायर 2AT2. यस. तो आपको ये दोनों टेंजेंट अगर R पे मीट कर रही है, R पे, तो R का कोऑर्डिनेट बताना है. पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4ax.
तो आप क्या करेंगे, दोनों टेंजेंट को सॉल्व करेंगे। y t1 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर, ये इक्वेशन है PR का। PR ऐसे QR का इक्वेशन क्या आएगा, y t2 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सीधे देखो सब्ट्रैक्ट करो तो x एलिमिनेट हो रहा है, तो y आ जाएगा, a, सब्ट्रैक्ट करो, a सर t T1 प्लस T2 आ जाए। a टाइम्स t1 प्लस t2, और x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a t1 t2। पुट करके देख लो किसी भी इक्वेशन। यस। अब जरा एक बात ऑब्जर्व करो, x1 इंटू x2 क्या होगा, x1 इंटू x2 ये होगा a स्क्वायर टाइम्स t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर, और रूट x1 x2 लोगे तो क्या आएगा, a पॉजिटिव है तो मॉड a तो a ही रख दो, a टाइम्स मॉड ऑफ t1 t2, करेक्ट। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये आएगा a टाइम्स t1 इंटू t2, अगर t1 t2 अपोजिट साइन के हैं, सेम साइन के हैं, सेम साइन। इफ t1 प्रोडक्ट t2 इज पॉजिटिव, और ये आ जाएगा माइनस a t1 t2 कब, जब t1 और t2 का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। यस सर। इसका मतलब है कि जो x कोऑर्डिनेट ऑफ r है वो क्या आ रहा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ r आ रहा है नेगेटिव ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2। और या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 ये किस पर डिपेंड करेगा कि x1 x2, अगर ये x1 y1 है पॉइंट और ये x2 y2 है, तो x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन है ना। यस सर। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ r इज इक्वल टू क्या, नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ xp इंटू एक्स क्यूब, if T1 yp T2 and yq of opposite sign, t1 t2 मतलब y कोऑर्डिनेट अपोजिट यस। साइन के हैं, तो and it is equal to root of xp into xq, geometric mean of xp and xq if yp and yq same sign। सेम साइन। यस सर। तो जब आपको दो पॉइंट दे दे पैराबोला पर, बोले कि इसकी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको दोनों पॉइंट का ज्योमेट्रिक मीन लेना है, और अगर दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम है, सेम साइन का है, तो ज्योमेट्रिक मीन ही आ जाएगा, और अगर अपोजिट है तो माइनस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, दैट्स इट। कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों पॉइंट पैराबोला के एक ही साइड पर होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर ही होंगे, तब वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, और जब अपोजिट साइन के होंगे तो एक इधर एक इधर, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात। जबकि y कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या है, तो y कोऑर्डिनेट r का देखो तो ये तो सीधे अरिथमेटिक मीन ऑफ xp एंड xq। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो अरिथमेटिक मीन और x कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक मीन से आता है। क्लियर है, याद रहेगा। यस सर। यहां से एक बात ये भी समझ में आ रही है कि ये जो कॉर्ड है PQ, इस PQ कॉर्ड का मिड पॉइंट और ये दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम आएगा। यस। मतलब है कि अगर ये मिड पॉइंट M है मान लो, तो RM जो है वो एक्सिस के पैरेलल होगी। RM लाइन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला के क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल टू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये तो हो गया टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई कि टेंजेंट के पेयर ऑफ टेंजेंट अगर है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वगैरह वगैरह। इसी तरह से एक बात ये भी आप प्रूव कर सकते हो कि अगर मान लो यहाँ कहीं फोकस है, फोकस A0, तो SP SR एंड SQ आर इन GP, ये अब अपने आप प्रूफ करना।
मतलब फोकस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट की डिस्टेंस एसपी और एसक्यू का ज्योमेट्रिक मीन होती है। मतलब एस आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एसपी एंड एसक्यू। SQ. ये भी अपने आप प्रूफ कर लेना। ये सारा डिस्कशन है उस लेक्चर के अंदर में, बट ये प्रूफ कर लेना अपने आप। ठीक है जी। अच्छा, yes sir. और एक और बात देख लेते हैं और फिर इस क्लास को मैं क्लोज करूंगा। तो आप लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल से रिलेटेड भी एक दो प्रॉपर्टी, इसको नोट किया था क्या? Yes sir, कर लिया था. प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की जो प्रॉपर्टी है वो, नॉर्मल का इक्वेशन अभी लिखा था, क्या लिखा था? So y plus xt is equal to 280 plus 80 cube. तो अगर किसी पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280 और इस पर नॉर्मल लिख रहे हैं हम लोग, तो नॉर्मल का स्लोप है -t और नॉर्मल का इक्वेशन आपने बोला Y is equal to xt. Y plus xt is equal to 280 plus 80 cube. वेरी करेक्ट। तो दो पॉइंट्स यहाँ पर है कि नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या होगा। नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप मतलब अगर कभी आपको दिया जाए कि m स्लोप का नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो आपने कुछ नहीं करना है, इसी में t की जगह पर m रिप्लेस कर दो, -m। अरे यहां देखो क्या, Yes sir. मान लो स्लोप m है, तो स्लोप m अगर है तो m और t में क्या रिलेशन है? नेगेटिव है। तो अगर m Negative. -t है तो t -m है। इसी इक्वेशन में t की जगह -m डाल दो तो आएगा y - mx इज इक्वल टू -2am -am क्यूब। तो इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू mx -2am -am क्यूब। ये नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप है। जैसे एवर टेंजेंट बोलते हैं ना, ऐसे ये एवर नॉर्मल है। क्या है ये? Ever एवर normal. एवर नॉर्मल। ये हमेशा नॉर्मल होगा इस पैराबोला पर। कौन से पॉइंट पर नॉर्मल होगा? तो 80 स्क्वायर 280 पॉइंट को क्या लिखेंगे? am स्क्वायर कॉमा -2am। Minus 280. ये फुट ऑफ नॉर्मल है एट दिस पॉइंट। तो नॉर्मल t के फॉर्म में नॉर्मल आना चाहिए, स्लोप के फॉर्म में भी नॉर्मल का इक्वेशन आना चाहिए। तो आई होप ये दोनों बातें क्लियर है। Yes sir. अब एक ये प्रॉपर्टी है कि इफ नॉर्मल एट t, इफ नॉर्मल एट t again meet the parabola at t dash। भाई यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, यही नॉर्मल आगे एक्सटेंड किया तो पैराबोला को ये फिर से मीट कर रहा है। कहां पर कट कर रहा है? एक दूसरे पॉइंट क्यू पर, और इस क्यू पॉइंट का पैरामीटर मान लो टी डैश है। ये नॉर्मल है क्योंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट का टी डैश दैट इज क्यू, तो टी डैश इज इक्वल टू -t - 2/t। कैसे आएगा इसका प्रूफ? दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आप टेंजेंट का ये नॉर्मल का इक्वेशन है और इसी नॉर्मल के इक्वेशन में आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल दो, क्योंकि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a t डैश स्क्वायर कॉमा 2a t डैश, और इसको नॉर्मल के इक्वेशन में डाल दो और अपने आप सिंप्लीफाई करके ये प्रूव हो जाएगा। एक मेथड ये है। Yes. दूसरा मेथड आसान है, बहुत आसान है, इसलिए मैं दूसरा मेथड डिस्कस कर रहा हूं। ये लाइन कॉर्ड है। Yes sir. तो ये
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो एज ए कॉर्ड इसका स्लोप लिखोगे तो आएगा 2/t प्लस टी डैश, यस सर। और एज ए नॉर्मल लिखोगे तो इसका स्लोप आएगा -t। यस सर। तो यहां से आ गया कि t प्लस टी डैश इज इक्वल टू -2/t एंड देयरफॉर t डैश इज इक्वल टू -t माइनस 2/t। एक लाइन में आ गया। यस सर। तो ये एक प्रॉपर्टी है नॉर्मल की। अब एक प्रॉपर्टी और भी है, मतलब वो मैं करा नहीं रहा हूं, उसको मैं दे रहा हूं, आप अपने आप करके रहना। इफ नॉर्मल drawn at t1 and t2 of parabola, again cut at point t3 on same parabola, then, हालांकि ये हमेशा नहीं होगा, ये इसलिए बोला इफ, अगर t1 और t2 पॉइंट का नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी उसी पैराबोला पर लाई कर रहा है एट पॉइंट t3, तो ऐसा तभी होगा जब t1 और t2 का प्रोडक्ट 2 हो एंड t1 प्लस t2 इज इक्वल टू -t3। मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब t1 और t2 का प्रोडक्ट क्या हो, 2 हो। मतलब अगर दो पॉइंट के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट 2 है तो उन पॉइंट्स पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दोनों नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट भी उसी पैराबोला पर लाई करेगा, और जिस पॉइंट पर वो मीट करेगा पैराबोला को, उसका पैरामीटर इन दोनों के पैरामीटर का सम का नेगेटिव होगा। मतलब t3 होगा नेगेटिव ऑफ t1 प्लस t2। तो ये आपको प्रूव करना अपने आप, ये आपके लिए प्रूव योरसेल्फ, ये होमवर्क है। तो कॉन्सेप्ट जितने थे, ठीक है, वो मैंने डिस्कस कर दिए, बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो इन कॉन्सेप्ट पर बेस करके एज ए क्वेश्चन मैंने कराया हुआ उस गेम के अंदर, उस लेक्चर में। मतलब 3 लेक्चर आपको देखना है, एक कॉर्ड वाला लेक्चर और एक टेंजेंट और नॉर्मल वाला लेक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट वाला लेक्चर, ठीक है। तो अब आपको क्या है ना, कॉन्सेप्चुअली कहीं पर इश्यू नहीं आएगा, सीधे प्रॉब्लम्स करते जाना। वो प्रॉब्लम के थ्रू जितनी प्रॉब्लम मैंने वहां बोला हुआ कि इसको एज ए प्रॉपर्टी भी नोट कर लो, तो उसको आप नोट कर लेना। ठीक है। ठीक है जी, तो कैरी ऑन। उसके बाद फिर अपना जैसे जैसे कवर होता जाए मुझे बताते जाना कि कौन कौन सा लेक्चर देख रहे हो, तो जो भी देखो उसको मुझे टेक्स्ट कर दो कि सर ये वाला देख लिया, अब कौन सी एक्सरसाइज करना है। हाँ जी हाँ जी। तो सर क्लोज करें। अभी पैराबोला की तो, यस सर, पैराबोला की तो सर जैसे गेम 2 और टेक्सचुअल 1 ही करी है मैंने। हाँ तो ठीक है, तो उसके बाद एक एक आराम आराम से करो, क्योंकि अभी पैराबोला का डिस्कशन तो हुआ नहीं। यस। ठीक है, तो आराम 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 से करते जाओ डिस्कशन। अब पैराबोला का ही तो डिस्कशन होना है, सर्कल का हो चुका है। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। तो क्लोज करें डिस्कशन को अभी। थैंक यू सर। ठीक।